मैं कहता हूँ तुम ईश्वर को ढूंढते हो और इसी खोज में उसे खो देते हो, क्योंकि जहाँ खोज है वहाँ खोजने वाला भी है, और जब तक खोजने वाला है तब तक जो खोजा जा रहा है वो है यक्ति है। क्या वो कोई शक्ति है या सिर्फ एक नाम है उस अनजाने अनुभव का जो कभी कभी तुम्हारे भीतर छूकर चला जाता है? ध्यान से सुनो, ईश्वर कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जा सके। ईश्वर कोई किताब में लिखा सत्य नहीं है। ईश्वर वह मौन है जो तब घटता है जब तुम पूछना छोड़ देते हो। लोग पूछते हैं क्या ईश्वर है? मैं कहता हूँ ऐसा प्रश्न ही गलत है, क्योंकि जिस क्षण तुमने ये पूछा तुमने मान लिया कि ईश्वर कोई वस्तु है जो या तो है या नहीं है, और ईश्वर वस्तु नहीं है। वह अस्तित्व की वह नब्ज है जो हर जीवित चीज़ में धड़धड़कती है। वृक्ष में, नदी में, तुम्हारी आंखों में ईश्वर कहीं बाहर नहीं बैठा, वह तुम्हारे भीतर छिपा। मौन है धर्म ने ईश्वर को बहुत छोटा कर दिया है। धर्म ने उसे मंदिरों में बांट दिया, किताबों में कैद कर दिया और नाम दे दिए। अल्लाह गॉड ईश्वर वाहल गए, पर आदमी की अंधता वही रही। लोग नामों पर झगड़ते रहें और मौन को भूल गए। तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गिरजा घर जाते हो, पर क्या तुम कभी अपने भीतर गए हो? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ वही असली मंदिर है। वहाँ कोई पुजारी नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ एक खालीपन है, एक शुद्ध मौन, और उसी मौन में ईश्वर है। धर्म ने तुम्हें बाहर भटकाया है। धर्म ने तुम्हें कहा वह ऊपर है, वह दूर है, उसके पास जाओ, और तुम भागते रहे, दौड़ते रहे, पूजा करते रहे, जप करते रहे, पर वह मिला नहीं, क्योंकि खोज गलत दिशा में थी। जिससे तुम बाहर खोज रहे हो वह भीतर ही छिपा बैठा है। मैं कहता हूँ धर्म की सबसे बड़ी भूल यही है, उसने ईश्वर को बाहर था, गलत दिशा में थी। जिससे तुम बाहर खोज रहे हो वह भीतर ही छिपा बैठा है। मैं कहता हूँ धर्म की सबसे 2-8 बड़ी भूल यही है, उसने ईश्वर को बाहर बना दिया। और जो चीज़ बाहर है वह तुम्हारी नहीं हो सकती, जो भीतर है वही तुम्हारा शक्ति है। तुम्हें कभी कभी महसूस होता है कोई शांति भीतर उतर रही है, कोई प्रकाश सा भीतर फैल रहा है, बिना कारण आंखें नम हो रही है, दिल में एक अनाम करुणा उठ रही है, वह ईश्वर है। पर तुम उसे नाम नहीं देते, क्योंकि धर्म ने तुम्हें सिखाया है कि ईश्वर तो बस मंदिर में है या आकाश में है। इसलिए जब वह तुम्हारे भीतर आता है तुम पहचान नहीं पड़ते। मैं कहता है पहचानो। ईश्वर किसी की संपत्ति नहीं है, न हिंदू की, न मुसलमान की, न ईसाई की। वह अस्तित्व का हृदय है, जो इस हृदय से जुड़ गया वही धार्मिक है। बाकी सब तो केवल रीति रिवाज है। धर्म तुम्हें नियम देता है, ईश्वर तुम्हें स्वतंत्रता देता है। धर्म कहता है ऐसा करो, वैसा मत करो। ईश्वर कहता है स्वयं को जानो, फिर जो करना हो करो। धर्म डर पैदा करता देता है, धर्म कहता है ऐसा करो, वैसा मत करो। ईश्वर कहता है स्वयं को जानो, फिर जो करना हो करो। धर्म डर पैदा करता है, ईश्वर प्रेम जगाता है। धर्म कहता है अगर नहीं माने तो नरक मिलेगा, ईश्वर कहता है अगर नहीं समझे तो बस अंधेरा रहेगा। कितना सूक्ष्म अंतर है, पर यह अंतर ही सब कुछ है। मैंने लोगों को देखा है, वे डर से धर्म का पालन करते हैं। डर से किया गया कोई भी काम पवित्र नहीं होता। तुम मंदिर जाओ, अगर भय से जा रहे हो व्यर्थ है, तुम जाओ। अगर प्रेम से जा रहे हो तो हर कदम पूजा बन जाता है। फूल की पंखुड़ी पर गिरती ओस की बूंद भी ईश्वर हो जाती है, क्योंकि तुम प्रेम में हो। ईश्वर प्रेम में है, और प्रेम ही उसका एकमात्र प्रमाण है। जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ धर्म केवल एक अभिनय है। तुम ईश्वर को किताबों में नहीं, किसी उपदेशक के शब्दों में नहीं, बल्कि अपनी आंखों की नमी में, अपने मौन में पा सकते हो। मैं कहता हूँ धर्म का अंत ही ईश्वर की शुरुआत है। जब तुम सब नियम तोड़ देते हो, जब तुम डर से मुक्त हो जाते हो, जब तुम्हारे भीतर कोई चाहना नहीं रह जाती, तभी वह मौन उतरता है जिससे तुम ईश्वर कहते हो। कभी नदी के किनारे बैठो, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ बैठो।
धीरे धीरे तुम देखोगे हवा का एक झोंका तुम्हारे भीतर से गुजरा और कुछ बदल गया। वह परिवर्तन ही ईश्वर है, पर तुम उसे शब्दों में नहीं बांध सकते क्योंकि शब्द सीमित है। और वह असीम धर्म ने ईश्वर को परिभाषित करने की कोशिश की और हर परिभाषा ने उसे और छोटा कर दिया। किताबें बोली वह सर्वशक्तिमान है, वह सृष्टि करता है, वह न्याय करता है, पर मैंने जाना वह न्याय करता है। सर्वशक्तिमान है ना सृष्टिकर्ता न न्यायाधीश। वह केवल है, बस होना ही उसका स्वरूप है। जिस दिन तुम भी होने में उतर जाओगे तुम भी उसी के हिस्से बन जाओगे। फिर ईश्वर कोई विचार नहीं रहेगा, वो तुम्हारी सांसों में बस जाएगा। तुम चलोगे वह चलेगा, तुम मुस्कुराओगे वो मुस्कुराएगा, तुम मौन हो जाओगे वो प्रकट हो जाएगा। तुम चलोगे वो चलेगा, तुम मुस्कुराओगे वो मुस्कुराएगा, तुम मौन हो जाओगे वो प्रकट हो जाएगा। धर्म कहता है पहले ईश्वर में विश्वास करो, मैं कहता हूँ पहले स्वयं में जाओ। अगर तुम स्वयं तक नहीं पहुँचे तो ईश्वर में विश्वास केवल कल्पना है। मैं कहता हूँ कोई आस्था जरूरी नहीं है, केवल सजगता जरूरी है, क्योंकि जब तुम सजग हो जाते हो तो हर चीज़ स्वयं ईश्वर का रूप ले लेती है। पेड़ बोलते हैं, नदी गुनगुनाती है और हवा तुम्हारे कानों में रहस्य कहती है, तब तुम जानते हो वह, पर वह अब तुम्हारे बाहर नहीं है। धर्म तब तक धर्म नहीं होता जब तक वह तुम्हें स्वतंत्र न कर दे। लेकिन देखो दुनिया के सारे धर्म तुम्हें किसी न किसी बंधन में बांध देते। कहीं नियम है, कहीं पाप का डर, कहीं स्वर्ग का लालच। और जहाँ डर है या लालच है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ ईश्वर नहीं। ईश्वर कोई सजा देने वाला न्यायाधीश नहीं है, वह कोई तख्त पर बैठा सम्राट नहीं जो तुम्हारे कर्म गिने और निर्णय करे कि तुम स्वर्ग में जाओगे या नरक नहीं है। ये मनुष्य की कल्पना है, डर से बनी हुई है, क्योंकि मनुष्य को भय चाहिए ताकि वह अनुशासन में रहे। पर ध्यान रहे, भय से पैदा हुआ अनुशासन आत्मा को जीवित नहीं करता, वह केवल एक जेल बना देता है। सुंदर धार्मिक किंतु जेल। ध्यान से समझिए, ईश्वर को समझना चाहते हो तो पहले धर्म को जीवित नहीं करता, वह केवल एक जेल बना देता है। सुंदर धार्मिक किंतु जेल। ध्यान से समझो, ईश्वर को समझना चाहते हो तो पहले धर्म की परतें उतारनी होंगी। तुम्हारे भीतर जितनी धार्मिक धारणाएं हैं उतनी ही दूरी है तुम्हारे और ईश्वर के बीच। हर धारणा, हर सिद्धांत, हर उदाहरण एक दीवार बन गया है। और मैं कहता हूँ ईश्वर दीवारों के पीछे नहीं है, वह तो तब आता है जब दीवारें गिर जाती हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं क्या आप नास्तिक हैं? मैं कहता हूँ नास्तिक और आस्तिक दोनों गलत हैं, जो कि दोनों ने निर्णय ले लिया है। एक कहता है, दूसरा कहता है नहीं है, और दोनों ने देखे बिना कह दिया है। जो देखता है वो कोई निर्णय नहीं लेता है, वह मौन रह जाता है, वह कहता है मैं हूँ, और बस यही काफ़ी है। उसके लिए ईश्वर एक प्रश्न नहीं रह जाता, वो एक अनुभव बन जाता है। तुमने देखा होगा छोटे बच्चे किसी मंदिर में नहीं जाते, कोई पूजा नहीं करते, पर उनकी आंखों में दिव्यता होती है, क्योंकि वे अभी दूषित नहीं है। न उन्हें स्वर्ग का भय सिखाया गया है, न ईश्वर का नाम, वे अभी ईश्वर के बहुत निकट है। फिर धीरे धीरे समाज उन्हें सिखाता है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये मानो, ये मत मानो, और बच्चा खो जाता है। जिस ईश्वर के साथ वह जन्मा था वही धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है। मैं कहता हूँ धर्म को सीखने की नहीं, भूलने की ज़रूरत है। जो कुछ तुम्हें सिखाया गया है उसे विस्मृत करो, क्योंकि वही भूल तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगी। एक बार ऐसा होता है कि सब ज्ञान टूट जाता है, सब मान्यताएं गिर जाती हैं, तब भीतर एक शून्यता प्रकट होती है। लोग डरते हैं, इस शून्यता से वे भागते हैं, किसी पूजा में, किसी ग्रंथ में, किसी गुरु की शरण में। लेकिन मैं कहता हूँ मत भागो, वह शून्यता ही ईश्वर है, वह खालीपन ही उसका द्वार है। अगर तुम उस शून्य को स्वीकार कर लो तो उसी क्षण तुम प्रवेश कर जाओगे उसमें जो सब कुछ है। धर्म कहता है ईश्वर को जानो, मैं कहता हूँ स्वयं को भुला दो, क्योंकि जब तक तुम हो ईश्वर नहीं हो सकता।
जब तुम मिट जाते हो जो बचता है वही ईश्वर है। लेकिन ये मिट जाना कोई क्रिया नहीं है, ये कोई प्रयत्न नहीं। ये तब घटता है जब तुम पूरी तरह सहज हो जाते हो। जैसे नदी अपने प्रवाह में बहती है, वैसे ही जब तुम जीवन के प्रवाह में बहने लगते हो तब तुम जान पाते हो कि वही प्रवाह, वही उड़ जाते हो। जैसे नदी अपने प्रवाह में बहती है, वैसे ही जब तुम जीवन के प्रवाह में बहने लगते हो तब तुम जान पाते हो कि वही प्रवाह, वही ऊर्जा ईश्वर है। तुम सोचते हो ईश्वर कहीं बैठा निर्णय कर रहा है, लेकिन ईश्वर सोचता नहीं, वह केवल होता है। उसका होना ही सृजन है। वह हर पत्ते की सरसराहट में है, हर लहर की थिरकन में है, हर श्वास की गति में है। पर मनुष्य के पास समय है, इसलिए उसने कहा, पहले ईश्वर ने सृष्टि बनाई। ये बात किसी कवि ने कही होगी, किसी जागृत ने नहीं। क्योंकि जागृत व्यक्ति देखता है सृष्टि और सृष्टिकर्ता अलग नहीं है, सृजन और सृजनहार दो नहीं, एक ही गति के दो नाम हैं। तुम जब चित्र बनाते हो तो चित्र और चित्रकार में कोई दूरी नहीं होती उसके शब्द।